कर्मचारी को 40 वर्षों की सेवा के बाद भी पेंशन का लाभ नहीं। नेताओं को तुरंत मिलता है पेंशन का लाभ। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे संगठन के साथ मिलकर आंदोलन को और तेज करेंगे। आज विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार के विरोध में नारेबाजी की और कहा, सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। कर्मचारी नेता भूपेंद्र सिंह चाहर ने कहा कि आज कर्मचारी के बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। कर्मचारी पूरी उम्र नौकरी करता है, बाद में जब सेवानिवृत्त होता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, उसके बुढ़ापे के समय कोई सहारा नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज वे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा, कोई भी नेता जितनी बार भी विधायक बनता है तो उसकी पेंशन उतनी ही बन जाती है, लेकिन कर्मचारियों की कोई पेंशन नहीं। उन्होंने सरकार से मांग की कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मैं भूपेंद्र चाहर, जिला प्रधान राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, आज यहाँ पे विभिन्न संगठनों के विभिन्न विभागों के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। उनका एक ही मांग और एक ही मुद्दा है, हमारा भविष्य सुरक्षित हो। कर्मचारियों के भविष्य पूरा जीवन विभाग में सेवाएं देते हुए पूरा कर देते हैं अपना जीवन, किंतु उनका भविष्य है वो पुरानी पेंशन बहाल की जाए, उसकी मांग के लिए है। राजनीतिक लोगों की तो बार बार पेंशन होती रहती है, जितनी बार एमएलए जितनी बार सांसद है उतनी पेंशन, किंतु कर्मचारियों को एक लॉलीपॉप दे के सरकार के ऊपर भी आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। जो 14% अलग से सरकार विभाग से कर्मचारियों को डालती है ना एनपीएस के नाम से, वो सरकार पे वजन है। उसके बदले में हम ये कहते हैं कि सरकार पे वजन भी कम होगा, पुरानी पेंशन बहाल कर दो, कर्मचारियों का भविष्य तो सुरक्षित हो, बुढ़ापे का सहारा है। इसके अंदर हमारी मांग है, यदि सरकार हरियाणा सरकार नहीं जागती है तो हम राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगा। टोटल अगर बात करें 2 लाख के लगभग कर्मचारी हैं जो एनपीएस के तहत कार्य कर रहे हैं। 2005 के बाद जो नियुक्त हुए हरियाणा के अंदर, वो सभी कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते आ रहे हैं, जिनका भविष्य अब सुरक्षित नहीं है। एक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, उससे भी कम भत्ता मिल रहा है इनको। यदि कोई रिटायरमेंट होता है कर्मचारी एनपीएस का अब, तो उनका वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से भी कम है। ये हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम है। यहाँ सभी कर्मचारी संगठन सभी कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया जाएगा कि ये पेंशन बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, वो बहाल करो, वरना हम आ रहे हैं आपके दरवाजे पर। आज 28/2/2020 को जो हम डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी जो पुरानी पेंशन बहाली है उसके लिए हमने डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला को ज्ञापन देना है, क्योंकि इनने केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी और हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी। उस टाइम हमारी पेंशन बंद हुई थी और पेंशन के नाम पे ये ढकोसला है। अगर इतनी अच्छी होती तो आज जो एमएलए एमपी बनता है वो तो पेंशन ले रहा है पुरानी, और हमारी पेंशन के नाम पे ये ढकोसला है। और ये किसान आंदोलन की तरह भड़काने के लिए हमें 10 की जगह 14% अपना रेशो करके ये सोचते हैं लॉलीपॉप दे दे, कर्मचारी इस बकावे में नहीं आएगा। और इस बजट सत्र में 2 तारीख को जो शुरू होने वाला है 2 मार्च से, उसमें अगर अध्यादेश नहीं लेके आए, विपक्ष ने पहले ही कह रखा है हम इनका समर्थन करेंगे, और सत्ता पक्ष नहीं लेके आए तो आगामी रणनीति के लिए पूरे हरियाणा में एक जन आंदोलन के तौर पे हम कर्मचारी करेंगे। और उसके लिए हमें किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।